दोस्तों ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कर रही है वो सबके सामने है, किसी से ढका छुपा कुछ नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस खत्म करवाने आई है और इनका अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ साथ इंतकाम की सियासत करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अब रात गए परवेज इलाही के घर पर हमला करने की क्या जरूरत थी? उनके घर की खवातीन को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? मुकदमा परवेज इलाही पर हो और आप उनके घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लें, घर के दरवाजे तोड़े, बख्ता बंद गाड़ी से उनके घर का मेन गेट तोड़ दें। क्या परवेज इलाही दहशतगर्द है? दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने बहुत अहम बातें रखेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात गए पुलिस ने धावा बोला, बख्तरबंद गाड़ी मरकजी दरवाजा तोड़ती हुई रिहाइश गाह में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में कूद गए और अंदरूनी दाखिली दरवाजा भी तोड़ डाला, जबकि खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए। एंटी करप्शन टीम ने रात गए साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाइश गाह पर यह कार्रवाई गुजरांवाला में दर्ज मुकदमा में की। ऑपरेशन में 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन की टीम और पुलिस रात भर लाहौर में परवेज इलाही के घर में मौजूद रही। आज सुबह 5:30 बजे के करीब ऑपरेशन तकरीबन 8 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर शट्टा परवेज इलाही की रिहाइशगाह से रवाना हो गए, जबकि एंटी करप्शन और पुलिस की नफरी भी सुबह 5:30 बजे साबिक वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के बगैर ही वापस चली गई। दोस्तों चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर की सड़क चौधरी जहूर इलाही रोड को भी पुलिस ने बंद कर दिया था। हमारे जराये का कहना है कि पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह से हिरासत में लिए गए अफराद साबिक वजीर आला पंजाब के मुलाजमीन है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि तलाशी के दौरान परवेज इलाही घर में नहीं मिली। साबिक वजीर आला पंजाब के मोबाइल फोन की लोकेशन उनके घर की ही है। सुबह सवेरे डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा परवेज इलाही की रिहाइशगाह से रवाना हो गए, जबकि एंटी करप्शन और पुलिस की नफरी भी साबिक वजीर आला को गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। पुलिस छापे के बाद चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा था कि पुलिस एहलकार परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाहते थे। इस मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत हो चुकी है। दोस्तों परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 6 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट का तस्दीक शुदा ऑर्डर हमेशा अगले दिन मिलता है। हमने उनकी कोर्ट के एहलकार से बात भी करवाई है। दोस्तों जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इस मुल्क का बट्टा बैठ गया है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट क्यों लिया। हमारा सवाल यह है, इस कारकर्दगी के साथ क्या वो अवाम से भी एतमाद का वोट ले सकेंगे? इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में, एक ना एक दिन होने ही है। क्या इस नामा अमाल के साथ वो आम इंतखाबात में अवाम से एतमाद का वोट मांग सकेंगे? सारी दुनिया ने रात का तमाशा देखा। दोस्तों असम्बली में एतमाद का वोट एक ही रूस रस्म थी। इमरान खान पहले ही असम्बली से मुस्ताफी हो चुके। असम्बली में अब था कौन जो मुखालफत करता? असम्बली में अब हलीफ ही बाकी है। एक कायदे हिजब खिलाफ है, जो कायदे हिजब खिलाफ कम और वफाकी वजीर बराए हिजब खिलाफ ज्यादा लगते हैं। वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा चुके हैं कि आइंदा टिकट मुस्लिम लीग नून से ही लेंगे। ये अलग बात है कि अब नून लीग वाले उनको पहचानते भी नहीं। दोस्तों जब हमने खबर सुनी कि जनाब वजीर आजम ने असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया है तो हैरत हुई। एक गैर मुतवक्के फैसला था। चले आप खुद अपने आप से सवाल करें, इसकी क्या जरूरत थी? जब अपोजिशन मुस्ताफी हो चुकी और बाकी जमातें शरीक इक़्तिदार में हैं तो इन हलीफ जमातों पर मुश्तमिल ऐवान से एतमाद के वोट की क्या जरूरत आन पड़ी? वजीर खारजा ने करारदाद पेश की और वजीर आजम को एतमाद का वोट मिल गया। बज़ाहिर ये हिफाजती इकदाम मालूम हो रहा है। इसकी अमली और इलामती अहमियत अगर कोई है तो इसके दो पहलू हैं, एक का ताल्लुक कानून से है और दूसरे का सियासत से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने अखराजात के लिए बिल कौमी असम्बली के सामने रख दिया, क्योंकि बजट में तो इसके लिए पैसे थे नहीं, इजाफी ग्रांट की जरूरत थी। ये ग्रांट स्टेट बैंक भी जारी नहीं कर सकता था और इसने हुक्म के बावजूद नहीं की। अब कौमी असम्बली बाख्तियार है, मिनी बिल पास करे या ना करे। कौमी असम्बली ने इसे रद्द कर दिया, यानी हुकूमत ने बिल पेश करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल भी कर दिया और बिल मुस्तरद करवा के अमला ने इस पर अमल ना करने का रास्ता भी निकाल लिया। दोस्तों यहाँ मगर एक और सवाल पैदा हो गया। सवाल ये था कि जिस हुकूमत का मिनी बिल ऐवान से पास ना हो सके, इस हुकूमत के पास हुकूमत में मजीद रहने का जवाब नहीं रहता। पार्लिमानी रिवायत यही है कि जब मिनी बिल पास ना हो सके तो इस हुकूमत पर अदम एतमाद तस्वुर किया जाए। यही सवाल एक समात पर ज़िमनी तौर पर उठा भी कि अगर हुकूमत का पेश करदा मिनी बिल कौमी असम्बली से पास नहीं हो सका तो इस हुकूमत पर अदम एतमाद तस्वुर किया जाए। अगर अभी तक इस पर तफसील से बात नहीं हुई। दोस्तों मालूम यही होता है कि हुकूमती टीम ने आने वाले दिनों में इस खतरे को महसूस करते हुए इसका अभी से तदारुक करने की कोशिश की है कि अगर कहीं से सवाल उठता है कि आपका मिनी बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया तो क्यों ना इसे आप पर अदम एतमाद समझा जाए। तो हुकूमत के पास इसका ये जवाब हो कि मिनी बिल मुस्तरद होने के बावजूद कौमी असम्बली वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करती है और सबूत यह है कि कौमी असम्बली ने इस वक्त वजीर आजम को एतमाद का वोट दिया है जब यही कौमी असम्बली मिनी बिल को मुस्तरद कर चुकी थी। दोस्तों इस इकदाम से दूसरी वजह सियासी हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि इससे बैरूनी दुनिया को कोई पैगाम दिया गया हो। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने सऊदी अरब का दौरा किया है और फौजी क़यादत चीन के दौरे पर है, इसलिए हो सकता है कि हुकूमत ने इस अहम मौका पर बैरूनी दुनिया में पैगाम देने की कोशिश की हो कि इस हुकूमत को और वजीर आजम को पार्लिमान का एतमाद हासिल है। दोस्तों दाखिली सतह पर हुकूमत को ऐसा कोई चैलेंज दरपेश नहीं जिसका इलाज एतमाद के इस वोट से किया जा सके। मुकामी सतह पर जो सियासी चैलेंज है इनकी नोयत और है और कौमी असम्बली से एतमाद के वोट लेने या ना लेने से उनसे चैलेंजेस की नोयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन का गालिब हिस्सा पहले ही मुस्ताफी हो चुका है, कौमी असम्बली में अब वही है जो किसी न किसी तरह से हुकूमत के हलीफ है, हत्ता के कायदे हिजब खिलाफ भी। ऐसे में एतमाद का वोट ले लेना कोई ऐसा गैर मामूली
मामूली काम नहीं जो हुकूमत को मजीद मुस्तहकम कर सके। एतमाद के इस वोट से पहले जो चैलेंजेस खड़े थे वो इस वोट के बाद भी खड़े हैं। दोस्तों, पीडीएम की हुकूमत को समझना होगा कि तकनीकी नकासतों के सहारे अवामी सियासत नहीं की जा सकती। कानूनी और पार्लिमानी मुश्काफियों से मुद्दत इक़्तिदार भले बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये अवामी तायद का मुतबादिल नहीं हो सकती। हुकूमती इत्तेहाद के लिए असल चैलेंज ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट तो ले लिया, सवाल यह है कि इसकी कारकर्दगी के साथ क्या होगा? क्या वो अवाम से भी एतमाद का वोट ले सकेंगे? दोस्तों, इलेक्शन एक ना एक दिन तो होने ही है, वो मई में हो या अक्टूबर में। क्या इस नाम-ए-माल के साथ वो आम इंतखाबात में अवाम से वोट मांग सकेंगे? हो सकता है कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त हो कि उसने सख्त मुआशी फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन ये मुआशी नुक्ता इंतखाबात में किसी का काम नहीं। हकीकत यह है कि पीडीएम को आए 1 साल हो गया और इसकी 1 साल में लोगों को मुआशी रिलीफ नहीं मिल सका। रिलीफ तो क्या मिलना था, लोगों की जिंदगी दोभर हो गई। पीडीएम ने दावा तो ये किए थे कि हम चंद हफ्तों में सूरत हाल को संभाल लेंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया और सूरत हाल मजीद खराब से खराब तर होती जा रही है। दोस्तों, एतमाद के वोट की मुद्दत ही कितनी है? मई तक तो सही तो अक्टूबर तक। इसके बाद जाना आवाम ही के पास है कि आवाम इस कारकर्दगी के साथ पीडीएम को वोट देंगी। क्या हुकूमती इत्तेहाद के पास इस सवाल का कोई जवाब है?